कैसे हैं आप सब। आज हमारी रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है शाही पनीर की रेसिपी, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की और वीडियो आपके सामने शेयर करती रहूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा पनीर है, जिसको मैंने इस शेप में काट लिया है। 4 बड़े टमाटर थे मेरे पास, मैंने इनको मोटा मोटा सा काट लिया है, क्योंकि इन सबको हमें हल्का सा फ्राई करना है, तो बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ काजू हैं, ये खरबूजे के बीज हैं, 5 मगज़ भी बोलते हैं इनको। और 5 मगज़ बेसिकली 5 तरह के बीज होते हैं, लेकिन अगर खाली खरबूजे के हों तो वो भी आपको चल जाएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने मोटा मोटा ऐसे ही काट लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये पनीर का टुकड़ा है, इसको भी हमें पेस्ट में डालकर ही पीसना है। तो ये हम साइड में रख देते हैं। जो किनारा कॉर्नर्स होती है ना, उनको आप ले लीजिएगा इस तरह से। साथ ही यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक प्याज थी, इसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया है, क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है, तो ज़्यादा मोटा मत काटिएगा। साथ ही हमारे पास ये अमूल की क्रीम है, आप चाहें तो घर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे ब्रांड की भी आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सूखे मसाले हैं। 1 स्पून मेरे पास धनिया है, आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर है, आधा स्पून गरम मसाला पाउडर है, नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और थोड़ी सी यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब चीनी है। चीनी हमारा जो शाही पनीर है, इसको थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए काम आती है, क्योंकि हल्का सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसको ली है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो फटाफट जल्दी से हमारे पास जो ये हमने आपको ये दिखाया है, इसको सारों को एक ही जार में डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। हमारा पेस्ट बनकर एकदम रेडी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने फॉर्च्यून ऑयल ले लिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें ये प्याज डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं, गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसमें ऐड कर देते हैं हमारा ये पेस्ट जो हमने बनाया था। इसको अच्छे से चला देते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ये मसाले जो हमने दिखाए थे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, सारे मसालों को। गैस की फ्लेम अभी हमारी स्लो है, क्योंकि हाई फ्लेम पर थोड़ा सा छींटे आती हैं। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने इसको स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाना है, तो पानी डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जलने लगेगा। तो इसको कर देते हैं कवर और 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। मसाला तो हमारा अच्छे से भुन चुका है, लेकिन इसमें छींटे आती हैं, थोड़ा ध्यान से ही करिएगा। और बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रही थी, क्योंकि इसमें हमारे काजू और जो सीड्स पड़े हुए हैं ना, उसकी वजह से जल जाते हैं, तो बीच बीच में हमने इसे चलाया भी था। और यहाँ पर मेरे पास ये 4 से 5 हरी मिर्ची है, जिसको मैंने बीच में से काट लिया है। और अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं इसमें पनीर, और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अगर आपको इसमें बिल्कुल जो कलर होता है रेड कलर, अगर वो चाहिए तो आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर दीजिएगा, उससे एकदम जो हमारी सब्ज़ी है एकदम रेड रेड लगेगी, बट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब लास्ट स्टेज पे इस पर डाल देते हैं क्रीम, और इसको एकदम अच्छे से चला लेते हैं। आराम आराम से, ताकि हमारे जो पनीर हैं वो टूटे नहीं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मेथी, कस्तूरी मेथी,
और इसको अच्छे से चला देते हैं। गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद और उसको सर्व करते हैं। शाही पनीर बनकर एकदम रेडी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी ही लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।